स्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आपको यानी 5th क्लास चैप्टर 3 वर्णोच्चारणम पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये जो वर्णोच्चारणम शीर्षक है ना चैप्टर का, इसमें 2 शब्द जुड़े हैं। कौन से? वर्ण प्लस उच्चारणम। संस्कृत में जब 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि। यानी वर्णोच्चारणम शब्द में 2 शब्दों की संधि हुई है, यानी 2 शब्द जुड़े हैं। इसी को जब हम अलग कर देते हैं तो वर्ण प्लस उच्चारणम यानी ये संधि विच्छेद हो गया। तो बच्चों, ये संधि है और ये संधि विच्छेद है। शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद होता है। क्लियर? और संधि विच्छेद करने से आपको ये पता चल जाता है कि इस शब्द में और कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया वर्णोच्चारणम में 2 शब्द हैं, वर्ण प्लस उच्चारणम। यानी अब आप जो है इस चैप्टर में वर्ण का उच्चारण पढ़ेंगे, यानी हम वर्ण को कैसे बोलते हैं। आप कहेंगे कि वर्णों को तो हम मुख से बोलते हैं, लेकिन हमारे मुख के अंदर भी कई ऐसे भाग हैं जब हमारी जीभ जो है मुख के अंदर के जिस स्थान को स्पर्श करती है, छूती है, वो होता है वर्ण का उच्चारण स्थान। यानी हम कभी किसी अक्षर को गले के माध्यम से बोलते हैं, कभी तालु से, कभी ओठ के बल बोलते हैं, कभी दांतों के थ्रू बोलते हैं। तो ये हमारे मुख के अंदर के भाग हैं। इन भागों को वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जब स्पर्श करती है, छूती है, तो वो स्थान जो है वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण आपको पता है। अब वर्णों का उच्चारण स्थान यानी वर्ण को हम कैसे बोलते हैं, किस मुख के किस स्थान से बोलते हैं, ये मैं आपको इस तालिका के माध्यम से बताऊंगी। तो बच्चों ध्यान से देखें, इस तालिका में 1 2 3 4 5 ये पार्ट है, 5th पार्ट है। पहला है स्वराः, स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्माणा, अयोगवाह, उच्चारण स्थान। ये आप्लिक लगा हुआ है, यानी अगर कोई ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म व्यंजन हम शो करेंगे, अयोगवाह है तो अयोगवाह शो करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, ये पहला जो है कॉलम आ और आ यानी छोटा आ और बड़ा आ। इसके बाद देखिए कवर्ग। पिछले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, अब और मैंने इसके सामने सामने अक्षर भी लिख दिए कि कवर्ग में कौन सा अक्षर आता है या वर्ण आता है। कवर्ग यानी का, खा, गा, घा, अंगा। चवर्ग यानी च, छ, जा, झा, इया। ठीक है, ये आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। और बच्चों देखिए, यहाँ सब में हलंत लगा हुआ है। हलंत जहां भी जिस वर्ण में लगा होता है, इट मीन्स उससे स्वर निकल गया है। जैसा कि आपको पता है कि व्यंजन में स्वर भी मिला होता है, लेकिन जब हम हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है उससे स्वर निकल गया है, अब ये सिर्फ व्यंजन है। ओके, तो आप देखिए जरा, छोटा और बड़ा, कवर्ग यानी का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग, ये विसर्ग का मार्ग बना हुआ है। इनका उच्चारण स्थान बच्चों क्या है? कंठ। कंठ यानी हम इनको गले के माध्यम से बोलते हैं। इनको हम कहां से उच्चारित करते हैं? गले से। इसके बाद छोटी, बड़ी, चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, इया। तो ई, चवर्ग, या, शा, सलगम वाला शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, इनको हम तालु के माध्यम से बोलते हैं। यानी हमारा जो ऊपर का दांत है, जब हम मुख खोलेंगे
तो अंदर की तरफ आप अंगूठे से टच करेंगे, वो स्थान है तालु। एक बात और बता दें बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 17 पर देखिए, ये फिगर बना हुआ है, उच्चारण स्थान संकेत लिखा हुआ है, इंडिकेशंस भी दिए हुए हैं। तो ये आप पहले इस फिगर को बहुत ध्यान से देखें तो आपको उच्चारण स्थान समझने में बहुत आसानी होगी। क्लियर? अब आगे देखें, री और री, ये छोटी री है और ये बड़ी री है। आप कहेंगे छोटी री और बड़ी री में क्या अंतर है? ये देखिए, इसको हम एक बार ऐसे घुमाते हैं और इसको 2 बार ऐसे करके घुमा देते हैं, तो ये दीर्घ री यानी बड़ी री बन जाती है। री, री और टवर, टा ठा डा ढा रा, रा ये अंतस्य व्यंजन है, रा देखिए इसी कॉलम में है, और शा मूर्धन्य सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी हमारे ऊपरी ओंठ और दांत के बीच का जो स्थान है वो मूर्धा होता है। फिर देखिए ली, ली जो है ये भी संयुक्त अक्षर है, यानी आधा ला और री मिल करके री बनता है। ठीक है, इसमें री भी जुड़ा हुआ है, ऋषि वाला। तो री, तवर, ता था दा धा ना, ला सा, इनका उच्चारण स्थान बच्चों क्या है? दंता, दंता यानी दांत, इनको हम दांत के माध्यम से बोलते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पवर्ग, पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, इनको हम ओठ के थ्रू बोलते हैं। अब देखिए, ये 5 वर्ग हो गए। फिर क्या है? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ये जो वर्ग दिए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग दिए हैं, इनका 5वां वर्ण कौन सा है? अंगा, इया, णा, ना और मा, अंगा, इया, णा, ना और मा। इनका उच्चारण स्थान बच्चों नासिका है, नासिका मीन्स नाक, हम इनको नाक के थ्रू बोलते हैं। फिर देखिए ए और ए, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ भी है और तालु भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि ये जो ए और ए है ये बच्चों 2 वर्णों से मिलकर के बना है, यानी ये संयुक्त व्यंजन है, सॉरी संयुक्त स्वर है। देखिए आ और ई, इन 2 वर्णों को मिला करके बनता है ए। अब देखिए, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फिर देखिए ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ यानी गला और ओंठ दोनों के थ्रू। इसमें भी वही मेथड है बच्चों, जैसे इसमें भी संयुक्त वर्ण है, जैसे ए था ऐसे ही ओ भी है। अब ओ भी देखिए कैसे बनता है, आ प्लस उ बराबर ओ। अब आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, इस तरह ओ और औ जो है इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हुआ। अब वा देखिए, वा जो एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ये अकेला है व्यंजन ऐसा, तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओंठ दोनों के माध्यम से बोला जाता है। तो बच्चों ये तालिका जो मैं यहाँ आपको समझा रही हूं, ये तालिका आपकी बुक में बनी हुई है। पहले आप उस फिगर को देखेंगे और उसके बाद इस तालिका को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसे लर्न भी करेंगे, तो आपको हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान ज्ञात हो जाएगा। ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इस चैप्टर में बच्चों वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने पढ़ाया है, इसके बाद मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको कराती हूं। हाँ बच्चों, वर्णोच्चारण में अभी मैंने आपको
वर्ण के उच्चारण की तालिका समझाई। इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज, अनुशीलन का मतलब है एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, मौखिक है ये, उच्चारण करो। कैसे उच्चारण करना है, इन वर्णों का ध्यान से देखें। री, री, ये री है ऋषि वाला, और इसमें ला में री जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे री। री, री, ओ, औ, ई, ए, शा, इसको शलगम वाला शा है ना, शा बोलेंगे। और ये सपेरे वाला सा है तो सा बोलेंगे। शा, सा, छा, क्षा। इसमें का और शा मूर्धन्य से संयुक्त वर्ण है बच्चों, ये दो वर्ण मिले हुए हैं। ये छतरी वाला छा है, इसको बोलेंगे छा, और ये क्षा बोलेंगे, छा, क्षा। री, री, ओ, औ, ई, ए, शा, सा, छा, क्षा। क्लियर? जैसे क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, क्षत्रिय। ठीक है, तो इसे आप उच्चारण करना सीखें। ये काय और इसका एक्सरसाइज थी। अब देखिए खा नंबर एक्सरसाइज है, कोष्ठक में वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। ये वर्ण दिए हुए हैं बच्चों, व, न, ए, ई, फा, आ। इनका उच्चारण स्थान क्या है ये आपको लिखना है। जैसे वा का उच्चारण क्या है, दंतोष्ठ। णा का उच्चारण स्थान नासिका। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु। फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। क्लियर? तो ये दो एक्सरसाइज का और खा आपने समझ ली होगी, मुझे ये आशा है। आगे देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर गा है, शब्द से निर्दिष्ट उच्चारण स्थान का वर्ण चुन करके लिखिए। निर्दिष्ट का मतलब होता है जैसा आपको निर्देश दिया जा रहा है, जैसा आपको कहा जा रहा है। ये शब्द दिए हैं ऐरावत, अमराह, फलम, नरेशा, ये शब्द दिए हैं। ठीक है, और ये उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ऐरावत शब्द में कौन सा ऐसा वर्ण है जो दंत से बोला जाता है, दांत से बोला जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। देखिए अब देखिए, आपको पता है कि इस शब्द में, ऐरावत शब्द में दंत से कौन सा वर्ण बोला जा रहा है। देखिए ता, पा और शा। देखिए ऐरावत शब्द में ता जो है हलंतु का ही व्यंजन है। ठीक है, इस शब्द में आपसे पूछा जा रहा है कि दंत यानी दांत से कौन सा वर्ण बोला जा रहा है। तो ऐरावत शब्द में ता जो है वो दांत से बोला जा रहा है, इसलिए मैंने यहां लिखा ता। ठीक है, ये वर्ण आपको यहां पर लिखना है। ऐरावत शब्द में ता वर्ण जो है वो दंत से बोला जा रहा है। क्लियर? अब देखिए अमराह शब्द है और आपसे कहा जा रहा है कि नासिका से कौन सा वर्ण इसमें बोला जा रहा है। तो आपको पता है इसमें मां जो वर्ण है वो नासिका से बोला जा रहा है। नेक्स्ट है फलम। फलम में कौन सा ऐसा वर्ण है जो हम ओठ से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। तो फलम में बच्चों फा वर्ण ऐसा है जो हम ओष्ठ से बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में ओष्ठ शब्द होता है, हिंदी में ओठ लिखेंगे। ठीक है,
नरेशा शब्द में पूछा जा रहा है कि तालु से कौन सा वर्ण बोला जा रहा है। तो नरेशा शब्द में तालु से बोला जाने वाला वर्ण क्या है? शा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है इसमें पहले ये शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण स्थान दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इन शब्दों में कौन सा वर्ण कैसे बोला जा रहा है। जैसे ऐरावत में, फिर से देख लीजिए एक बार, ऐरावत शब्द में दंत से बोला जाने वाला वर्ण ता है। अमरा में नासिका से बोला जाने वाला वर्ण मा है। फलम में ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण फा है। नरेशा में तालु से बोला जाने वाला वर्ण शा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये का खा गा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज नंबर घा देखें। प्रत्येक अनुनासिक वर्ण का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रत्येक अनुनासिक वर्ण का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनुनासिक वर्ण ये लिखे ना, णा, अंगा, मा और इया। तो ना अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है बच्चों नेत्रम। णा अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है फणाः। अंगा अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है अंगाः। मा अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है उदरम। इया अनुनासिक वर्ण का उदाहरण है किंचित। किंचित मीन्स होता है कुछ। ठीक है, तो ये अनुनासिक वर्ण 5 दिए हैं। ये 5 ही अनुनासिक वर्ण होते हैं, ना, णा, अंगा, मा और इया। और इनके बच्चों ये एक एक उदाहरण लिखे हुए हैं। नेत्रम, फणाः, अंगाः, उदरम, किंचित। क्लियर? ये एक्सरसाइज नंबर घ है। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। दंत वर्ण से बने कोई 4 शब्द लिखिए। अब ये देखिए मैंने 4 शब्द लिखे हैं जो जिनका उच्चारण दंत से होता है। पहले ये शब्द देखें, जलदाः, धनुषाः, पादकंदुकम, सैनिकाः। ये 4 शब्द हैं। अब इन शब्दों में देखिए दंत से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है। तो जलदाः में दा वर्ण है, धनुषा में धा वर्ण है, पादकंदुकम में दा वर्ण है और सैनिका में सा वर्ण है। ये जो वर्ण है ये दंत से यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं और इन्हीं से रिलेटेड मैंने ये 4 शब्द लिखे हैं जिनमें ऐसे वर्ण हैं जो कि दंत से बोले जाते हैं, यानी दांत से जिनका उच्चारण स्थान दांत से जिनका उच्चारण किया जाता है। ओके, अब बच्चों आइए एक्सरसाइज नंबर 4। तालु स्थान के कोई 2 उदाहरण लिखिए, यानी ऐसे शब्द बताइए जिनमें कोई वर्ण ऐसा हो जिसका उच्चारण हम तालु से करते हैं। जैसे बच्चों मैंने पहला उदाहरण दिया है शकटम। शकटम मीन्स क्या होता है? गाड़ी। शकटम शब्द में शा जो है, ठीक है, शकटम में शा वर्ण जो है ये तालु से बोला जाता है और इक्षु में ई वर्ण जो है वो तालु से बोला जाता है। क्लियर? यानी ये 2 उदाहरण मैंने दिए, सकटम और इक्षु, जिसमें शा वर्ण तालु से बोला जाता है और इक्षु में ई वर्ण जो है ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 6। पूछा जा रहा है एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है। ये 5 है, तो आपको बताना है कि एकमात्र ऐसा वर्ण कौन सा है जो दंतोष्ठ है, यानी दांत और होंठ से बोला जाता है। तो वा वर्ण जो है ये एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है। अकेला एक ही वर्ण है जो दंतोष्ठ है, जिसका उच्चारण स्थान या जिसको हम दांत और होंठ के माध्यम से बोलते हैं। एकमात्र वर्ण, ये हमेशा ध्यान रखिए कि वही एक अकेला ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ओके, अगली एक्सरसाइज है बच्चों जा। ए का उच्चारण स्थान पूछा गया है। FIB में आपको यहाँ लिखना है कंठ तालु।
ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों वर्णोच्चारण में पहले आप तालिका समझ चुके हैं। तालिका के बाद मैंने ये पूरी एक्सरसाइज आपको कराई है। ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में पेंसिल से फिल करेंगे। कोई भी बच्चा पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा अपनी बुक में। आपको एक्सरसाइज पेंसिल से ही फिल करनी है। ओके, तो आप अपनी बुक में इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे ढंग से फिल करें, पेंसिल का प्रयोग करें और अपना जो भी वर्क है बहुत नीट एंड क्लीन रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके आगे जो आपको नोटबुक पे मैं नोट्स लिखाऊंगी, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। ओके, हाँ, अभी आपने वर्णोच्चारण में वर्ण के उच्चारण की तालिका समझी। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज कराई। एक्सरसाइज के बाद बच्चों आपको अपनी नोटबुक पे क्या लिखना है, ठीक है, यानी आपके नोट्स क्या है, ठीक है, ये आपको मैं नोट्स लिख रही हूँ और ये समझाने भी जा रही हूँ। आपको अपनी नोटबुक पे यानी आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है नोट्स। क्लियर? जो अभी तक आपने पढ़ा वो आपको अपनी बुक में करना था, यानी वो बुक की एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको सॉल्व कराई थी, वो एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी थी। अब आपको अपनी नोटबुक में क्या लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। आप चैप्टर 3 डालेंगे, वर्णोच्चारणम लिखेंगे, ठीक है, फिर साइड हेडिंग डालेंगे उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान के आगे लिखना स्टार्ट करिए, उच्चारण करते समय जो ध्वनि या वर्ण एक ही बात है बच्चों, ठीक है, यानी हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है या हमारे मुख से जो वर्ण निकल रहा है, तो आपको लिखना है उच्चारण करते समय जो ध्वनि वर्ण मुख के जिस स्थान को प्रभावित करती है वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। फिर से सुने, उच्चारण करते समय जो ध्वनि वर्ण मुख के जिस स्थान को प्रभावित करती है वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यानी आपको एक तरह से डेफिनेशन बताई जा रही है कि उच्चारण स्थान है क्या, उसका मतलब क्या है। तो उच्चारण स्थान का मतलब ये है, इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करके लिखा गया है कि उच्चारण करते समय जो ध्वनि वर्ण मुख के जिस स्थान को प्रभावित करती है, यानी मुख के जिस स्थान को टच करती है, स्पर्श करती है, वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्लियर? यदि अब आपसे कोई पूछे कि उस वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये है वर्ण उच्चारण स्थान, इसका अर्थ स्पष्ट किया गया। अब आप आगे देखें, सभी वर्ण अधिकतम 6 स्थानों से उच्चारित होते हैं, यानी जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कौन से हैं? 6 हैं। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो ये कितने स्थान हुए बच्चों? 6। ये वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं जिनके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। आगे आप लिखे, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। प्रत्येक वर्ग कौन से? वो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है। तो इनका 5वां वर्ण मैंने आपको बताया था अनुनासिक होता है, यानी नासिका से बोला जाता है, ठीक है, नाक के स्वर से बोला जाता है। यथा यानी जैसे, अंगा, इया, णा, ना, मा, ये 5 वर्ण जो है इनको हम नाक के स्वर से बोलते हैं, यानी नासिका से बोलते हैं, ठीक है। व्यंजन में
वा, वा वर्ण जो है दंतोष्ठ है, यानी दो उच्चारण स्थान वाला व्यंजन है। दो उच्चारण स्थान कौन से होंगे? दांत और ओंठ, इसीलिए हम इसको लिखते हैं दंतोष्ठ। व्यंजन में वा दंतोष्ठ दो उच्चारण स्थान वाला व्यंजन है। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखेंगे चैप्टर 3 वर्णोच्चारण, और इस तरह से हेडिंग डाल करके इतना आप लिखेंगे। यहां तक लिखने के बाद उच्चारण स्थान तालिका जो पेज नंबर 18 पर दी हुई है और जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाई है वो आपकी बुक में है बच्चों। तो इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर उच्चारण स्थान की तालिका बना लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 18 पर दी हुई है ये उच्चारण स्थान तालिका। मैंने पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में वो तालिका बनवाई है। ठीक है, तो आप उच्चारण स्थान तालिका बनाएं। इसके बाद इतना लिख लीजिए उच्चारण स्थान से लेकर के व्यंजन है। इतना लिखने के बाद अब आपको उच्चारण स्थान तालिका पूरी स्पष्ट बनानी है, पूरे एक पेज में बनाएंगे। दो लाइन का गैप देते रहिए बीच में, जिससे कि हर अक्षर बहुत स्पष्ट समझ में आए। तो तालिका बहुत साफ सुथरी बनाइए बच्चों, और तालिका बनाने के बाद फिर क्या लिखना है आपको ये मैं आगे आपको बताती हूँ। क्लियर? हाँ बच्चों, आगे देखिए, नोट्स में आपने तालिका बना ली। जितना पहले नोट्स मैंने आपको समझाया था, उसके बाद आपको तालिका बनानी थी। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका बनाने के बाद फिर आपको लिखना है आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ई का उच्चारण स्थान तालु है। आ और ई के संयोग से ए बना, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ई का उच्चारण स्थान तालु है। आ और ई के संयोग से ए बना, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसी प्रकार आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आ और ऊ के संयोग से ओ बना, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इसी प्रकार आ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आ और ऊ के संयोग से ओ बना, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो बच्चों ये आपको लिखना है। तालिका बनाने के बाद इतना पोर्शन और आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है। आप अपनी नोटबुक में बहुत साफ सुथरे ढंग से अपना वर्क करेंगे। आपका चैप्टर वर्णोच्चारण कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shiva Group of Institutions. I welcome you all in the online classes. Students, this is your second period and I am going to teach you third chapter of your moral science, which is loyalty. Okay. We have already completed 2 chapters of your moral science. So now it's time for third chapter, loyalty. Okay. So students, open your book at page number 17. Page number 17. Okay. So here is a story based on this topic, loyalty. Okay. Means how you are loyal to someone, means how you are being honest, being careful towards them, or
towards him or her. Okay, so before starting the story, here are some objectives of the lesson. Just let's read about objective. To motivate children, be loyal towards their family, friends, and nation. That you have to be loyal towards your family. Family supports you all in a very ways that they can help you in everything when you are in need, when you are in tough condition, when you are in bad situation. So always respect their feelings, always be true towards them. Okay, always be true with their responsibilities, always be true with your behavior towards them. Okay. Second, to make them understand that loyalty helps in building trust for each other. Loyalty is just not a word, it's just a step to becoming truthful in front of anyone, whether any of your family member, whether any of your friend, whether any of your colleague, or whether is it your nation. That you have to be loyal, you have to be true, you against both of them, means against everyone. Okay, so to develop sense of responsibility and loyalty. Sense of responsibility means if you are taking any responsibility from anyone, that you make sure that you have to complete the responsibility on time, or you have to take care of the responsibility in your mind, that you have to do that in a given time, in a given manner, in a given form. Okay, and just be true, and always make your promises. Don't forget human values. Values are so important to be a good person in anyone's sight. Okay, so let us read the extract from the life of Yudhishthir. It is an example of loyalty. Yudhishthir. This story is all around the Yudhishthir, main character of the story. Let me tell you who was Yudhishthir. In Hindus, there is an epic Mahabharata. Okay? I hope you all have heard about the Mahabharata battle between Kauravas and Pandavas. Kauravas are the 100 brothers. Kauravas are the 100 brothers. And on the other side, Pandavas are the 5 brothers. Okay, they both are very much talented. Okay, in their arms, in their using favorite arms. So both of the parties played a battle very well, and Pandavas won the battle that was happened in Kurukshetra and become the king of Hastinapur. And Yudhishthir was one of the brothers of the Pandavas. Okay, Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahdev. These are the 5 Pandavas. Okay, and Yudhishthir is very loyal towards his nation, towards his wards, towards his family, towards his kingdom. Okay, and he always lived a life of truthfulness. Okay, means he never spoke false or never tell a lie to anyone in his entire life. Okay, he is a truthful person. He never speaks
the light any time. Okay, so Kauravas and Pandavas, they both fought a battle for the throne of Hastinapur. Okay, Yudhishthir was the elder brother or whole of the family, including Kauravas. But in Kauravas, the elder brother Duryodhan wants to get a throne of Hastinapur, and we all know that the elder one gets the throne. Then after that, the younger one. Okay, so he wanted to break out the rule of this of destiny that elder one get the throne. So they fought a battle called Mahabharata in the Kurukshetra, and this story is all about Yudhishthir. Okay. So students, let us read the extract from the life of Yudhishthir, which is an example of loyalty. The loyal dog. After the great war at Kurukshetra, Yudhishthir, the eldest of the Pandavas, became the king of Hastinapur. He ruled well for many years. One day, Yudhishthir decided to give up his kingdom and go to the Himalayas to pray. Okay, let's have this content of paragraph in Hindi. After the great war, जब कुरुक्षेत्र की भीषण लड़ाई के बाद उसका जो परिणाम आया उसमें पांडवास की जीत हुई. They won the battle at the Kurukshetra. Okay, means they won the war at the Kurukshetra. And Yudhishthir, who was the eldest brother of the Pandavas, become the king of Hastinapur. वो king means हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर बन गया. जब पूरी बैटल खत्म हुई कुरुक्षेत्र की, पूरा वॉर खत्म हुआ कुरुक्षेत्र का, तो युधिष्ठिर राजा बन गया हस्तिनापुर का. उसने बहुत सालों तक बहुत अच्छे से वहाँ पे रूल किया. सारी प्रजा वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उसके किंगडम में उसकी रूलिंग पावर मीन्स उसकी रूलिंग बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश थे. कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं फील हो रहा था नहीं कि हम इस देश में नहीं हैं या फिर हम छोटे हैं, हमारी कास्ट नीचे है, हमारी कास्ट. ही रूल्ड वेरी वेल एट देयर किंगडम. वन डे एक दिन युधिष्ठिर ने सोचा कि क्यों हम ये सब छोड़ के चलो हिमालय चलते हैं. हम अपना जितना भी किंगडम है सबको त्याग कर देते हैं और हिमालय जाते हैं अपनी पूजा पाठ के लिए, ताकि हमारे जीवन में भी कुछ हमें कर्म प्राप्त हो. वैसे भी ये बहुत अच्छे इंसान थे, तो इन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे कर्म किए थे, फिर भी ये पूजा पाठ अपना किंगडम छोड़ के हिमालय जाना चाहते थे पूजा पाठ के लिए. So the next paragraph, the rest of the Pandavas and their wife Draupadi joined him. On their way, a dog began following them. One by one, the four Pandavas and Draupadi were left behind. Only Yudhishthir continued with the journey, followed faithfully by the dog. Okay, students, have this paragraph in Hindi. The rest of the Pandavas and their wife means all the 5 brothers and their only one wife, that is Draupadi, willingly moved with Yudhishthir to the Himalayas. Okay, कि जब ये पांचों भाई और इनकी वाइफ द्रौपदी साथ में युधिष्ठिर के साथ जब हिमालय जा रहे थे, मीन्स उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम युधिष्ठिर के साथ हिमालय जाएंगे. तो जब वो उनके साथ हिमालय जा रहे थे तो एक उनको रास्ते में एक डॉग मीन्स एक कुत्ते ने फॉलो करना चालू किया. और वन बाय वन थोड़ी थोड़ी देर में थक के सारे चारों पांडवास मीन्स except Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev and their wife Draupadi being get tired and stop at the way. Okay, so सारे लोग थक गए और एक एक करके सबने युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया और वहाँ पे वो रुकते गए. But that faithful dog means जो कुत्ता उनको फॉलो कर रहा था युधिष्ठिर को, वो एंड तक युधिष्ठिर के साथ था. ओके, उनके
डॉग उनके साथ था, जबकि रेस्ट ऑफ द पांडवास एंड द्रौपदी वन बाय वन गॉट टायर्ड एंड लीव हिम ऑन द वे. Okay, have next paragraph. Then one day Lord End appeared and said to Yudhishthir, "Come with me. I have come to take you to heaven." Let's have this paragraph in Hindi. लेकिन एक दिन लॉर्ड एंड युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से बोला, युधिष्ठिर कम विद मी, I'll take you to the heaven. मैं तुम्हें स्वर्ग ले सकता हूँ. ये बात इंद्र भगवान बोले जब वो अपने हिमालय की वे पे जा रहे थे, मीन्स हिमालय तक के रास्ते में थे. तो उनके साथ उनका फेथफुल डॉग था और जितने भी सारे पांडवास थे वो लेफ्ट आउट हो गए थे वे में. तो वहाँ पे इंद्र भगवान प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि युधिष्ठिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले सकता हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. I will come but only on one condition, said Yudhishthir. You will have to take the dog along with me. Then have this paragraph in Hindi. I will come but only on one condition. युधिष्ठिर ने बोला, बिल्कुल प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा स्वर्ग, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है. कि तो इंद्र भगवान सोचने लगे, उन्होंने पूछा क्या कंडीशन. तो वो बोले कि ये डॉग भी हमारे साथ चलेगा हेवन तक. ओके. Then dogs cannot go to heaven, objected Lord End. तभी लॉर्ड एंड ने ऑब्जेक्ट किया, मीन्स उनको रिफ्यूज किया युधिष्ठिर को कि डॉग्स हमारे साथ हेवन में नहीं जा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं उसको नहीं ले जा सकता. ये बात इंद्र ने बोली जब युधिष्ठिर ने उनके सामने कंडीशन रखी कि हाँ ठीक है मैं आपके साथ स्वर्ग चलूंगा, लेकिन ये डॉग भी हमारे साथ स्वर्ग जाएगा. Got it? So students, open your book at page number 18 and turn your page number 18. So the story seems to be interesting. Okay? Then I too will not go, Yudhishthir said. तो युधिष्ठिर ने बोला, फाइन, तो मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगा. अगर ये डॉग को आप नहीं लेके जाओगे तो मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगा. Just because why Yudhishthir insists Lord End to take this dog to the heaven with me? Just because he shows truthfulness, he shows faithful, he shows loyalty toward the Yudhishthir. Okay. Let's have next statement. You refuse to go to heaven because of a dog, exclaimed Lord End. So students, have this statement in Hindi कि तुम मुझे मना कर रहे हो सिर्फ इस डॉग के लिए, मीन्स इस कुत्ते के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो हेवन तुम्हें ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने कंडीशन रखी है कि मैं तुम्हें हेवन ले चलता हूँ, लेकिन तुम इस डॉग की वजह से मना कर रहे हो हेवन जाने के लिए. इंटरेस्टिंग, आई मीन शॉकिंग. ऐसा कभी हुआ है कि किसी को हेवन जाना, मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ हेवन जाने के लिए और वो सिर्फ एक कुत्ते की वजह से हेवन जाने से मना कर रहा है. एक्सक्लेम मीन्स लॉर्ड एंड थोड़ा सा शॉकिंग सा रिएक्शन दिया उन्होंने कि ये सब क्यों कर रहा है. देन हैव नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस डॉग हैज बीन माय फेथफुल कंपेनियन इन द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी. I cannot abandon him now, said Yudhishthir. We have this paragraph in Hindi students. This dog has been my faithful companion. Means ये मेरा सबसे सच्चा साथी था मेरी पूरी इस टफ जर्नी में, जो मैंने हिमालय तक की जर्नी ट्रैवल की है. मीन्स हिमालय तक की जो जर्नी मैंने चली है उसमें ये मेरा सबसे फेथफुल साथी रहा है मेरी पूरी जर्नी का. तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, जबकि सब थक गए लेकिन ये नहीं थका और ये मेरे साथ पूरा हिमालय तक आया. मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, इसको कैसे ना लेके जाऊँ हेवन. सॉरी, इंद्र मीन्स उन्होंने माफी मांगी इंद्र भगवान से और कहा सॉरी बट आई कांट लीव हिम नाउ. अगर ये मेरे साथ चलेगा तो ही मैं हेवन जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा. ये बात युधिष्ठिर ने बोली लॉर्ड इंद्र से. ओके. As Yudhishthir spoke, the dog changed its form. In its place stood Lord Dharma. I have taken
loyalty, he said, I am pleased with you. Come and take your place in heaven. From now on, you shall be known as Dharaputra, one who fulfills his duties till the end. So, students, have this paragraph in Hindi as Yudhishthir spoke. Means, जैसे ही युधिष्ठिर ने बोला कि मैं बिना डॉग के हेवन नहीं जाऊंगा क्योंकि इसने मेरी पूरी जर्नी मेरा साथ दिया है, देन द डॉग चेंज इट्स फॉर्म. तभी डॉग ने अपना फॉर्म चेंज किया और वो लॉर्ड धर्मा के रूप में प्रकट हुए उनके सामने. मीन्स डॉग कोई डॉग नहीं था, वो लॉर्ड धर्मा थे जिन्होंने डॉग का फॉर्म लिया था युधिष्ठिर की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए. ओके, मैंने तो लॉर्ड धर्मा ने युधिष्ठिर से कहा, आई हैव टेकन दिस फॉर्म. मीन्स मैंने ये फॉर्म सिर्फ तुम्हारी लॉयल्टी चेक करने के लिए लिया है कि तुम अपनी लॉयल्टी पे स्टैंड रहते हो या नहीं, कि सिर्फ तुम ऐसे बोलते हो या फिर करके दिखाते हो. एंड आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये लॉयल्टी टेस्ट तुम्हारे साथ किया और मुझे इससे नाखुश नहीं होना पड़ा. मैं इससे खुश हूँ कि हाँ तुमने मेरे साथ, हाँ तुमने इस डॉग के साथ लॉयल्टी दिखाई और तुम एक अच्छे किंग हो, अच्छे पर्सन हो कि तुम अपनी लाइफ के एंड तक भी अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ोगे. एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर फॉलोइंग इन योर होल लाइफ. ओके, सो तो इसके बाद फिर पूरी स्टोरी के एंड में जो भी ये इंसिडेंट हुआ, इसके एंड में युधिष्ठिर टू बी नोन एज धर्मपुत्र. Dharaputra, one who always be faithful and loyal towards their duties and one who always fulfill their duties till his life. Okay, till the end of his life. So students, let me recall this whole story in a small paragraph, means in a small content. Okay. 1. After the war of Kurukshetra, the Yudhishthir became the king of Hastinapur, and after ruling for many years, he decided to give up all his kingdom and move to the Himalayas. Then the rest of his brothers and their wife decided to move with him to the Himalayas. Okay. When they are on the way to the Himalayas, one dog starts following them on their way to the Himalayas. Okay. One by one, all the rest of the Pandavas and their wife got tired and leave him on the way to the Himalayas. But that faithful dog following him to the whole journey without leaving him in the middle of the journey. Okay, means then one day Lord Indra appeared in the front of the Yudhishthir and asked to take him to the heaven. But Yudhishthir made a condition towards Lord Indra that if you will take this dog to the heaven with me too, then I'll come with you. Otherwise, I can't. Means he was feeling very sorry that he can't move with Lord Indra to the heaven if he cannot take this dog with him to the heaven. Then Lord Indra refused to the Yudhishthir that, sorry, but I can't take this dog to the heaven. It's not possible. And how can I take this dog to the heaven? This is so unfair. I am giving you a condition, you a choice, you have offered to move with me to the heaven, but you are refusing just for this dog. Why? And this is not a fair thing. If I would give anyone to this chance that you should come with me, I'll take to the heaven, then that person will never refuse to go to the heaven.
if I am offering them, and you are refusing this offer just because of this dog? This is so unfair. Then Yudhishthir asks to the Lord Inch that he is the only one who was a faithful companion in my whole tough journey to the Himalayas from my kingdom. And how can I left this dog without taking him to the heaven? In fact, my rest of the brothers and Draupadi left me on the way and got tired. But this dog will keep running, keep following me, keep running with me in my tough journey towards the Himalayas to be a good companion on their way. So how can I left this dog here and I'll alone move to the heaven? This is so unfair, and I don't think this is the best thing, that one who always follow me in my whole journey and I left in between without giving a prize, without giving a priceless prize for their companion, for their companionship towards the whole way. This is so unfair. This dog has been my faithful companion in the most video, and I can't, Yudhishthir said, I can't leave him here. If you are okay with this condition, so we can move, otherwise I'm sorry. Okay? Then after having this whole conversation, after having this deeply conversation with Lord and Yudhishthir, then the dog changes his form there and become a lord and appeared in the form of Lord Dharma. Means the dog is not actual dog, he was the Lord Dharma who was testing the Yudhishthir's loyalty, okay, at that time, that if that he is really a loyal person, he is really a faithful person, or he is just acting like a faithful or being a loyal. But no, Lord Dharma was very happy with the loyalty and faithfulness of the Yudhishthir, that he really worked very well in his kingdom, and he is really such a good person in his life, and he never be against his words. He always speak truth. He always be loyal in his whole life. He always be loyal towards the others who help him in any way. He never thought that if he did for me, then I'll get something a little and leave. He always gave the meaningful prize to anyone who helped him anyway. And this is the best thing of Yudhishthir. So Lord Dharma asked him that I was taking a form of this dog to just test your loyalty in your whole journey, and I am really very happy with your behavior, with your kindness, with your loyalty towards this dog. And I am pleased. I am very feeling excited and very pleased to giving this choice to you, that you have to come with me and take your position. Means you can go with the Lord and then take your position in the heaven. Okay? So from now on, then Lord Varuna, means Lord Inch and Lord Dharma asked to the Yudhishthir, then from now and this time you will be known as Dharmaputra in your whole life and for the rest of the years of this whole life of the universe. Okay, you will be known as Dharmaputra for your entire life and for after your life. Okay, for the whole world or for the whole universe. Okay, so students, here is a short story
of this chapter, means short recall of this chapter, loyalty. So students, we have completed this chapter, and now at page number 18, here is a thought written by Stephen Covey. Stephen Covey. Here is a thought related to the loyalty, that be loyal to those who are not present. In doing so, you build the trust of those who are present. मीन्स आप उनके लिए लॉयल रहिए जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो अपने मतलब खुद ब खुद आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे. So stay loyal, stay true, and don't tell a lie to anyone, and don't speak a lie in any of your condition. Be loyal and stay honest to everyone. Always fulfill your duties, your entire life. Always take your responsibility for the whole of your life, and be a good person in the sight of everyone. Okay, students. So after this, we will read this story, or we will complete up to here in this video. So we will start the exercise in the next video. So write down your homework. Then find out the exercise in your book of your chapter number 3rd. You have to only try to find out the exercise only in your book, not in your notebook. We will start the written work, or make sure that exercise will be correct. And so students, we will start the written work in the next video. And the moral of the story, let me tell you the moral of the story at last. Always be loyal towards anyone and live a truthful life. Always be loyal towards anyone in your life and live a truthful life. Okay students, that's all for today. Thank you so much and have a great day. Hello everyone, this is your art period. So everyone just take out your art book. I hope you all have completed your previous work. So now open page number 4, and our today's topic is amazing calligraphy art. Draw different patterns in the given letters using sketch pens to make the calligraphy art as shown. So in this picture we all have to use sketch pen colors only, okay? Don't use crayons or pencil colors. Here in this part you can see different patterns. In this letter use small curves. Here in G letter is filled with slanting lines, dotted or little small stars, or zigzag lines, cross lines, and many more. So now let's start. Here I take pink shade to fill this letter. Here, now let's start.
You can draw any pattern, whatever you like, to fill this letter. For this, I choose another color. For this, I used polka dot pattern. Good morning students, I welcome to your online classes. I am GK teacher from Shivaji Group of Institutions. Today chapter number 1 and chapter name is the importance of right value. Students, you know that human values are most important in life. For example, honesty, integrity, love and happiness are some of the end value or destination value that human beings seek to attain, practice and live with. These are components here. Number first is here honesty, number second is here respect, number third is here cooperation, number four is here forgiveness, number five is here kindness, number six is here responsibility, number seven is here courage, and number last is eight gratitude. Student, take out your book and open your page number 7. See here. Open this page. See here, first point is here, honesty. You know that student, the quality of being pet. For example, honest is the student admitting they created on a test. Now, second point is here, respect. It means that you accept somebody for who they are even when they are different from you or you don't agree with them. For example, respect is truly listening to someone speak. Now, number third is point, cooperation. You know that it is people working together to achieve result, are people helping each other out to achieve a common goal. Okay. Now, number four is here forgiveness. Forgiveness is maafi. The action or process of forgiving are being forgiveness. Okay. Number fifth is here see kindness. You know that kindness is defined as the quality of being friendly, generous, and considerable. Now, number six is here responsibility. Being unstable and performing one's duties. Number seven is here courage. Strength in the face of difficulty or bravery. Number last is here gratitude.
quality of being thankful and appreciative. Now let's start exercise. First question is here. Which of the above values do you see in the sentence below? Now first question given, while playing I accidentally hurt my friend, but he just smiled and continued playing. Answer is here. First answer is here. Forgiveness. Okay, I am repeating this question. While playing, I accidentally hurt my friend, but he just smiled and continued playing. Forgiveness. Okay. Now, number second question is here. My parents have taught me to always listen to elders. Answer is here. Respect. I am repeating questions. My parents have taught me to always listen to elders. Answer is here. Respect. Okay. Now, number third. I handed over the rupees 100 that I found on the floor to my teacher. Answer is here. Honesty. I am repeating these questions. I handed over the rupees 100 that I found on the floor to my teacher. Now, fourth question there. When I gifted my sister her favorite watch, he hummed me tight. Gratitude. So, number five questions here. The project that Rahul and Ajay together did for the science exhibition has won the first prize at the state level. Answer is there. Cooperation. Cooperation. Okay. Now number six is here. Question. Meera always completes her schoolwork on time. Answer is there. Responsibility. Okay. Number seven is here. Pranav was along with the burglar and committed a robbery. Answer is here. Courage. Now, number last question is there. My father got twice for the children living in the orphanage. Answer is there. Kindness. Students, here I am repeating this answer. Number first question is answer here. Forgiveness. Number second answer. Respect. Number third answer. Honesty. Number four. Gratitude. Number five. Cooperation. Number six. Responsibility. Number seven. Courage. Number eight. Kindness. Students, open your page number 18 and chapter in this lesson 2, developing the basic life skills. Chapter 2. Okay. Now, first question is here. Raj always flower from the garden. This is true false. This is true and false questions.
Start करो. Students, our first question is here. Raj always plucks flower from the garden. Answer is false. Okay. Now, number second. My friend is always respectful to elder people. Answer is true. Tick. Right tick. Okay. Now, number third. Shalini had switched on the gas stove when there was no one at home. This is false. Okay. Now number 4, Rajan always picks up and garbage lying around and throw it all in the trash bin. Dustbin. Answer is true. Number 5, Seema always asks me for borrowing my stationery. Answer is true. Number 6, some questions here. I saw a little boy stick out his hand from the window of the moving bus. Answer is false. Number 7, I show my answer sheet to my friend Satish during the exam when the teacher was not looking. Answer is false. Okay. Now number 8 question is here. I stranger offered Raju a chocolate, but Raju refused to take it. True. Okay. Number 9 question is here. My parents always tell me to walk on the footpath. That is true. And number last question is here. Pratik was playing stones at the street top. Answer is false. So student, revise this chapter, page number 7 and do your homework. Okay. We will meet again tomorrow. Thank you for the attendance the class. Till then, complete your work and thank you.